तले रह रहे हैं, उनकी कोई मदद नहीं कर रहा, ना उनकी कोई सप्लाई कर रहा है, ना उनके पीछे खड़ा है कोई उपरान जो ऊपर बैठे हुए हैं फॉर्म 47 वाले, कोई उनके साना बसाना नहीं खड़े। ये हमारी आवाम जिनको अकेला छोड़ दिया क्या है। मेरा शहर PTI की लोकल क़यादत डाल बदरान ठेकेदार जी और चंद ब्यूरोक्रेसी ने मिलकर तबाह कर दिया। मैं इनका कब्र तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट की तबाही का जिम्मेदार डार फैमिली बदरान को करार दे दिया, लेकिन हुकूमतों में बड़े बड़े मनसूबे बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी रेट के भी निशाने पर, ये जो JKP का नाम लिया है ख्वाजा आसिफ ने, ZKB, ये वही कंपनियाँ जो हुकूमत के अंदर इस वक्त जो हुकूमत बैठी हुई है उनके लिए बड़े बड़े काम कर रही है, बड़े बड़े उनको प्रोजेक्ट बना के दे रही है। उनको भी तनकीद का निशाना ख्वाजा आसिफ ने बनाया है और सारा मलबा डार फैमिली, उस्मान डार की फैमिली के ऊपर डाल दिया कि डार फैमिली ने मेरे सूबे सियालकोट को तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया है और इनका मैं कब्र तक पीछा करूँगा। आओ, तुम कब्र तक पीछा करना है ना तो आओ करके दिखाओ। तुम्हें ना छठोल पड़ी ना तो मेरा नाम बदल के रख लेना। माजिद नज़ामी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ जिस ZKP ग्रुप को ताकत और ठेकेदार कह रहे हैं, ये एक ज़माने में नवाज शरीफ और इन पर मेहरबान थे। कराची से पेशावर मोटरवे बस मसूबा या किसी पैक के प्रोजेक्ट आज जगह ज़ाहिर खान एंड बुज़दार मौजूद उठे हैं। ये माजिद नज़ामी ने बात की कि ये शरीफ फैमिली के आगे पीछे घूमते थे। जिस ख्वाजा आसिफ जिस ZKB उसकी बात करें ना ठेकेदारों की, ये नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के आगे पीछे घूमते थे। वो मोटरवे की स्कीम हो, वो बसेस बनाने की स्कीम हो या कोई भी मनसूबा हो, CPEC वगैरह हो, ये नवाज शरीफ के पीछे घूमते थे और नवाज शरीफ सारे प्रोजेक्ट इन्हीं से बनाते थे, इन्हीं से करवाते थे। तो ये ख्वाजा आसिफ अपनी पार्टी के अपनी लोगों की ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तलक हकीकत ये है कि पहले सियासत जुल्म होती थी, अब जुल्म ही सियासत है। जब मैं कहता हूँ कि सियासत ही जुल्म है, हम कर्ज़ों में डूबा हुआ मुल्क है और जब जी चाहता है सेनेट चेयरमैन अपनी तनख्वाह बढ़ा देता है, असेंबली स्पीकर अपनी तनख्वाहें में इजाफा कर लेता है। ये मज़हर अब्बास ने बोला है कि पहले मैं ये कहता था कि सियासत जुल्म होती है, लेकिन अब जुल्म सियासत है। ये बात हकीकत है कि जब जिस मर्ज़ी का दिल चाहे वो अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर लेता है, अपने पैसे बढ़ा देता है और जो पिछाड़ी अवाम है वो हमेशा पतली गली से उनको दवार के साथ लगा के उनको छूना जाता है, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, उनको रगड़ा जाता है और उनका खून पसीना एक करके डस्टबिन की टोकरी में फेंका जाता है। सैलाब की तबाह कारियाँ, ज़राई रेवेन्यू अदफ खतरे में, महंगाई बनने का खतरा, इब्तदाई तौर पर सैलाब से नुकसानात का तखमिया 2022 के सैलाब की तरह होने का खतरा दायर किया गया। सरकारी अहदेदार के मुताबिक ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेवेन्यू मुतासर होंगे। बेरोज़गारी की शरह में इजाफा हो सकता है। दुनिया न्यूज़ ने दावा किया है कि इसके अंदर बेरोज़गारी हो गई, महंगाई हो गई, इसके अंदर इजाफा होगा, रेवेन्यू मुतासर होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर होंगे। और ये 2022 जो फ्लड आया था पाकिस्तान, ये उसी की तरह फ्लड है और ये तबाहियों बर्बादियाँ मचा के जाएगा। तो तैयारी पकड़ो। अभी पाकिस्तान के पास पैसा है ही नहीं, इन्होंने सारे पैसे खा लिए मुल्क के, तो ये कहाँ लगाएंगे। ये मुल्क अब मज़ीद नीचे जाएगा, मज़ीद महंगाई में इजाफा होगा। मैंने नदरान एरियस में बने रिपोर्ट और होटल्स का जिक्र किया। मुझे नहीं पता कि कौन सी आबादी को बचाने के लिए कौन सी बस्ती को बर्बाद किया गया है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की वज़ाहत। उसके अगर हम देखें, अलीम खान की सेमेंट से ताल्लुकात हैं, इसलिए इस पर कोई हाथ नहीं डालना। अभी अकरम दरियाए रावी के मुनाज़े देखे, पानी आकर दिखा रहा है कि ये मेरा हिस्सा है। दरियाए रावी की ज़मीन पर एनक्रोचमेंट करके मकान बनाए गए। अलीम खान को वफाकी वज़ीर के ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहिए और इस एक कब्ज़े को मिसाल बनाकर सबकी तहकीकात होनी चाहिए। अजमल जामी ने बात की कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि किसने इनको परमिशन दी और ये स्टैमैन का बंदा है। अलीम खान, ये अभी अकरम ने बात की अलीम खान से मुतल्लिक़। साल 2022 के सैलाब के बाद जेनेवा में पाकिस्तान को 11 अरब डॉलर के वादे किए गए, मगर पाकिस्तान कोई फ़ायदा ना उठा सका। हुकूमत ने नाकामी का इतराफ़ कर लिया। हुकूमत पाकिस्तान को कर्ज के असूल के लिए मनसूबे पेश करने थे जिनके लिए रकम मिलती, मगर हुकूमत मनसूबे ना दे सकी। शहबाज राना का इंकशाफ। ये शहबाज राना ने TV शो के पर बैठ के शहबाज राना ने ये बात की है कि हुकूमत को पैसे मिलने थे 11 अरब रुपया, लेकिन हुकूमत कोई प्रोजेक्ट, कोई अपनी तैयारी मुकम्मल नहीं कर पाई। वो 11 अरब रुपया उनको नुकसान हुआ। ये 11 अरब रुपया हुकूमत को नहीं मिले। 2022 के सैलाब के बाद जेनेवा ने पाकिस्तान को 11 अरब रुपये देने के वादे किए थे, लेकिन पाकिस्तान में कोई फ़ायदा, ये पाकिस्तान इसका फ़ायदा नहीं उठा सका और हुकूमत की नाकामी का इतराफ़ कर लिया। हुकूमत पाकिस्तान को कर्ज के वसूल के लिए मनसूबे पेश करने थे, लेकिन वो इसके अंदर कामयाब नहीं हो पाए और पाकिस्तान 11 अरब रुपया उसको नहीं मिल पाए।
हमारा कोई आगे का प्लान नहीं होता, तबाही का इंतज़ार करते हैं। तबाही आएगी तो सड़कें टूटेंगी तो नए ठेकेदार आएंगे तो नए कमीशन होंगी। मज़र अब्बास सही बात की कि हमारे कोई फ्यूचर प्लान नहीं होते, हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिए कि हमारी सड़कें तबाह होती हैं, हम सड़कें बनाते हैं, बारिशें होती हैं और तबाह बर्बाद हो जाती हैं। हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खुल के सामने आ जाता है कि हमने किस तरह का काम किया है। हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि कुछ अनासर की तरफ से आखिरी दम तक जोर लगाया जाए कि अपोजिशन ज़िमनी इलेक्शन लड़े, क्योंकि सिस्टम को लेक्टिमेसी दरकार है। इमरान खान इस सिस्टम को अब मज़ीद एंड्रोस नहीं करना चाहते, क्योंकि इनकी जमात को कोई स्पेस नहीं मिली। पार्लियामेंट में रहकर तहरीक इंसाफ ने लड़ाई लड़ी, लेकिन इन्हें जो प्रोसिक्यूशन हासिल होना चाहिए थी वो नहीं मिली है। लीना सगरी ने बात की है टीवी शो की पर बैठ के कि ये पूरा निज़ाम कोशिश करेगा कि इमरान खान और पीटीआई ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले, लेकर इमरान खान ने इनकार किया कि वी विल नॉट टेक पार्ट इन द पाकिस्तान जनरल इलेक्शन दैट इज़ क्लीन एंड क्लियर।